अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले बड़ा फैसला भारत पर लिया और भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। यानी कि भारत पर अब कुल 25 + 25 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया है। यानी कि सीधा असर इसका जो भारत के व्यापारी हैं उन पर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत को जो सामान अमेरिका जाता है उस पर ये भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि अमेरिका की मार्केट से भारत के प्रोडक्ट्स उनकी पहुंच दूर हो जाए, ये कहीं ना कहीं ट्रंप का सीधा साधा मकसद है। और इसके पीछे आप सोच क्या रखते हैं, ये ट्रंप की अब साफ हो चुकी है। बार बार वो कह चुके हैं कि भैया रूस से दूर हो जाओ। तो अगर रूस से दूर नहीं हो रहा है भारत, तो इस तरीके से आप खुन्नस निकाल रहे हैं। ये ट्रंप यहां पर फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब भारत ने एक बार फिर तगड़ा पलटवार दे दिया है, करारा पलटवार दिया है। आप मानिए कि भारत ने फिर से एक बार यह दोहराया है कि भारत के नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को भारत हमेशा पूरा करेगा। और ये जवाब जो अब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, वो आप सही मायने में मानिए कि नए भारत की पहचान को खूब अच्छी तरीके से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब ये टैरिफ यहां पर लगाया गया है, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने बिना देर किए करारा जवाब ट्रंप को दे दिया है। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयातों को निशाना बनाया। हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही साफ कर दी है। इसमें यह भी शामिल है कि हमारा इंपोर्ट बाजार पर आधारित है और देश के लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से यह किया जाता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कामों के लिए अतिरिक्त शुल्क, ज्यादा शुल्क लगाने का जो विकल्प चुना है, जो कई अन्य देश भी अपने हित में कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और गैर जरूरी फैसला है। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले रणधीर जायसवाल, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया और साफ तौर पर ये, आप इसे चुनौती कहिए, आप सीधा जवाब कहिए, आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन एक बार फिर भारत ने अपने इस बयान में साफ कर दिया है कि भारत के नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है और हम डंके की चोट पर इसे पूरा करेंगे। ट्रंप चाहे टैरिफ का दबाव एक के बाद एक बनाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अनुचित है और इसे ट्रंप को समझना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस तरीके से वो दबाव बनाकर अपनी चीजों को मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि भारत डंके की चोट पर बार बार कह रहा है कि हम वही करेंगे जो हमें करना है। तमाम जो देश हैं वो भी यही करते हैं, अपने नागरिकों के हित के लिए काम करते हैं, अपने देश के हित के लिए काम करते हैं। भारत भी अब यही करता है। भारत को किसी के भी दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही भारत किसी के दबाव में आएगा। अब ट्रंप की जो मंशा है वो बार बार उसको साफ कर चुके हैं, लेकिन भारत भी इस बात को साफ कर चुका है कि वो जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होगा। हम तमाम चीजों को मानते हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम ट्रेड डील पर लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने जो फैसले एक के बाद एक लिए, पहले 25% टैरिफ पेनल्टी की बात की, उसके बाद अब एकदम से अतिरिक्त 25% यानी कुल 50% टैरिफ जो है वो उसका ऐलान भारत पर किया गया है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान पर इतना कम टैरिफ लगाते हैं, पाकिस्तान से आपको क्या फायदा मिलता है, उस बात का ट्रंप जो है वो खुलकर नहीं बोल सकते। लेकिन भारत पर जो उनको खुन्नस है कि आप रूस से क्यों सामान खरीदते हैं, हम रूस से S-400 क्यों लेते हैं, हम रूस के साथ ब्रह्मोस क्यों बनाते हैं, हम रूस से तेल क्यों खरीदते हैं, सबसे बड़ी बात ये उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब ट्रंप नहीं दे पा रहे हैं कि वो रूस से व्यापार क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रंप को पता नहीं। उन्होंने अपने जवाब में यही कहा कि उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि वो रूस से किस बात का व्यापार करते हैं। ठीक है, शायद उनको ये जानकारी ले लेनी चाहिए थी, उसके बाद ये टैरिफ जो है भारत पर इंपोज करना चाहिए था। अब भारत ने अपने तरीके से जवाब दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे ये जो टैरिफ वॉर है कहां तक जाती है। ट्रंप, क्योंकि अमूमन हर बात में बैकफुट पर जाने का उनका इतिहास रहा है, इस बार वो कितना बैकफुट पर जाते हैं, भारत अपनी कूटनीतिक तरीके से कैसे ट्रंप को बैकफुट पर लेके जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जो थरूर हैं, विपक्ष कांग्रेस जो हैं, उनके एक बड़े लीडर हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया, जब विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बताया, पाकिस्तान की पोल खोलने का असलियत सबके सामने रखने का उन्होंने काम किया। उन्होंने भी इस बात को कहा है
उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता, बहुत चिंता उन्होंने जाहिर की कि मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंच से बाहर हो जाएंगे। मुझे डर है कि अगर आप वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर भी नजर डालें जहां टैरिफ हमसे कम है, तो लोग अमेरिका में हमसे सामान नहीं खरीदेंगे अगर उन्हें कहीं और सस्ता मिल जाता है। लाजमी सी बात है कि जो कंज्यूमर होता है वो वहीं जाएगा जहां पर उसका पैसा बच रहा हो। अगर भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाते हैं तो जो लोग अब तक भारतीय प्रोडक्ट्स खरीदते आए हैं वो उनसे बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो जेब ढीली नहीं करना चाहेंगे। तो जो अन्य देशों के प्रोडक्ट हैं वो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत का यहां पर नुकसान है। इस बात को थरूर अपने बयान में इस वक्त रखते हुए नजर आए, लेकिन ये साफ है कि जो दबाव बनाने की कोशिश यहां पर ट्रंप की तरफ से की जा रही है वो नहीं चलेगी। भारत ने अपनी तरीके से जवाब दिया है और अब इस बात का इंतजार है कि कूटनीतिक तरीके से कैसे जो भारत है वो जवाब देगा। हमें याद करना चाहिए कि एनएसए अजीत डोभाल रूस में है, जयशंकर भी रूस जा सकते हैं, ये भी खबरें हैं और बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। रूस के साथ मिलकर, अपने दोस्त के साथ मिलकर, अपने जिगरी दोस्त के साथ मिलकर भारत तमाम चीजों पर बात कर रहा है, लेकिन यह भी अंदेशा है कि इस टैरिफ की जो तनातनी चल रही है उसको लेकर भी वहां पर बातचीत हो सकती है। देखना होगा कि कैसे कूटनीतिक तरीके से हम अच्छे ढंग से अच्छा रवैया अपनाकर ट्रंप को काउंटर कर सकते हैं, उनको बैकफुट पर ले जा सकते हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।